यह मसला जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। समाज में जिस प्रकार से अभिनव अरोड़ा जैसे लोगों ने आस्था का मजाक उड़ाया है। अभिनव अरोड़ा छोटा सा बच्चा है, उसकी गलती नहीं है, लेकिन उनके परिवार वालों ने जिस प्रकार से एक मासूम से बच्चे का चेहरा इस्तेमाल करके भक्ति के प्रति जो बिजनेस चलाने का प्रयास किया, ये पूरी तरह से समाज में कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम करता है। इस प्रकार के कृत्य करने की वजह से आम जनमानस जो सचमुच में भक्ति में लीन होना चाहते हैं, आम जनमानस जो सच में भगवान में आस्था देखते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो कृत्य किया गया है अभिनव अरोड़ा फैमिली के वजह से ठेस पहुंचाने का काम देखने को मिलता है। यह मसला जितना गंभीर है उससे कहीं ज्यादा इसकी गहराई है। इसके पीछे का जो वजह साफ हमें देखने को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अब घर से निकल के कहेगा कि मैं भक्ति करना चाहता हूं, भगवान में आस्था है, तो उसे अभिनव अरोड़ा वाली वीडियो और उसके जो कृत्य है सामने नजर आएंगे। यहाँ पर हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो सचमुच में भगवान में आस्था रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बाबा हैं जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके जो है अपना जीवन जो है पूरी तरह से समाज को दे दिया है, भगवान को दे दिया है, आस्था को दे दिया है। मगर अभिनव अरोड़ा जैसे पाखंड करने वाले उनके परिवार जो है कहीं ना कहीं इन सभी आस्था में लीन भगवान को पूजे जाने वाले व्यक्तियों को जो है बदनाम करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, जिस प्रकार से इस छोटे बच्चे ने जो है रट्टा मार मार के अपने माता पिता की बात मानी है और उतना ही ध्यान यदि स्कूल में करता ये तो कहीं ना कहीं 90% 80% का स्कोर वो जरूर हासिल कर लेता, उसका एक उज्जवल भविष्य होता। मगर उसके माता पिता ने उनका जीवन जो है पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और इतना ज़्यादा ट्रोलिंग के बाद जो है, इतना ज़्यादा बॉडी शेमिंग के बाद जो है इस बच्चे को इससे उभरना कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल होगा। इंटरनेट में जिस प्रकार से उसको रोस्ट किया जा रहा है, जिस प्रकार से उसका बुली किया जा रहा है, यदि वो बड़ा होकर अपने ही वीडियो देखेगा आने वाले 2-3 साल में, जाहिर सी बात है वो 10 साल का है और थोड़े दिनों में बड़ा हो जाएगा, वो खुद से इंटरनेट में अपने वीडियो देख पाएगा। उस समय उसका जो आत्मा शक्ति है, उसका जो कॉन्फिडेंट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और कोई दूसरे कार्य करने में उसको वो सामर्थ्य नहीं बच पाएगा। कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। ये जो इंटरनेट से लगाव, इतना धन, इतना पैसा, इतना फेम के पीछे जो उसके माता पिता ने जो है उसको जीवन में कुछ और करने का मौका नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में हिट होने का जो फिट फैक्ट्री चलाने का प्रयास किया गया इनके माता पिता की वजह से, ये पूरी तरह से इनका जीवन जो है अब अभिनव अरोड़ा का बर्बाद कर दिया गया। दोस्तों, उनके पिताजी जो कि किताबें लिखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग टाइप के पता नहीं क्या करते रहते हैं, उसके अलावा भक्ति वगैरह भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं। ये सारे के सारे फेलियर होने के बाद उन्होंने अपने बेटे के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया और वो भी काफ़ी बुरी तरह से फेल हो गया। लेकिन इससे पहले के बिजनेस में जो है उनको फेलियर हुआ, उसका वजह से उनको फाइनेंशियली दिक्कत हुआ। लेकिन इस बार जो उनको फेलियर हुआ है, इसमें उनके बेटे का जो है कॉन्फिडेंट पूरी तरह से खत्म कर देने का घटना सामने देखने को मिल रहा है। आज इंटरनेट पे जिस प्रकार से अभिनव अरोड़ा को बुली किया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं गलत देखने को मिलता है। दोस्तों, हम सभी समझ चुके हैं कि पाखंड हुआ है उनके माता पिता के जरिए और इस प्रकार से उस छोटे से बच्चे को बुली करना, उसके शरीर को लेकर बॉडी शेमिंग करना, यह भी कहीं ना कहीं गलत दिखने को मिलता है। और ये कुछ छोटे मोटे क्रिएटर नहीं करते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर जो है उनके मोटे शरीर को लेकर उनका जो है अपमान कर रहे हैं, उनका हंसी कर रहे हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं गलत दिखता है। जिस समाज में हम रहते हैं उस प्रकार से करना भी गलत है। हालांकि अभिनव अरोड़ा जिस प्रकार से एक्टिंग करता है वो एक अच्छा एक्टर बन सकता था आने वाले समय में, लेकिन उनका करियर तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब वो क्या करेंगे यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उनका जो पोल बहुत पहले ही खुल चुका था, यदि कोई उनके वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखते
तो जो है शायद ही किसी और दूसरे वीडियो देखने की जरूरत पड़ती उन्हें। मगर जो भी हो, उनका जो स्क्रिप्टेड था, जैसा भी था, अब सबके सामने आ चुका है, जनता पूरी तरह से देख चुकी है, उनका भ्रम जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और यह एक गंभीर विषय है और आने वाले समय में जो है दोस्तों हमें भी इस बारे में चर्चा करती रहना चाहिए कि कोई नया बाबा यदि बाजार में आता है तो उनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ देख लेना चाहिए। कुछ दिन पहले खबर में आया था कि उत्तर प्रदेश में एक बाबा अपने मन से बोल रहे थे और उसके भगदड़ की वजह से जो है न जाने कितने लोगों की जान चली गई थी। बाद में पता चला इस बाबा का तो अलग ही क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उसी प्रकार से अभिनव अरोड़ा के जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब का जो शॉर्ट सेक्शन है, वहां पर देखने को मिलता है कुछ माताएं उनको भगवान की तरह ट्रीट करती है, उनके पैरों को छूती है। तो ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से समाज में आस्था का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट बिक्री करने का जो प्रयास किया गया था, आज हमारे समाज ने उसको धुतकार दिया और नकार दिया। यह हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि एक प्रकार से ढोंगी बाबा का पोल खुल गया। दोस्तों, इससे पहले हमने कई बार किताबों में पढ़ा होगा, हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि किस प्रकार से एक ढोंगी बाबा आता है और गरीबों का जो है पैसा लूट के चला जाता है, उनको उटपटांग जड़ी बूटी दिखाता है, धुआंधार करता है और पैसा ठग के लेके चला जाता है। हमने दोस्तों यह भी खबरों में सुना है कि ढोंगी बाबा अक्सर जो है बलि प्रथा करवा देते हैं। कहीं कहीं गांव में, ग्राम साइड में ज्यादा होता है कि जो है आपका बच्चा नहीं हो रहा है, बेटी नहीं हो रहा है, बेटा नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, तो आप बलि दो, नर बलि दो। इस प्रकार की भी चीजें है, बहुत सारे चीजें हमें समाज में देखने को मिलती है। ये आस्था अपनी जगह है, लेकिन इस प्रकार का पाखंड भी दोस्तों समाज में जहर ही बोने का काम करती है। हालांकि अभिनव अरोड़ा के माता पिता ने जिस प्रकार से इस छोटे से बच्चे का जीवन बर्बाद किया है, उसको बर्बाद करने के पीछे कोई भी नेटिजन्स का हाथ नहीं है जितना उनके माता पिताजी का हाथ है। मासूम से बच्चे का भविष्य बर्बाद करने में किसी और का हाथ नहीं है जितना उसके खुद पिताजी का हाथ है, जो मोटिवेशनल स्पीकर खुद को समझते हैं, बड़े बड़े बाबाओं के साथ मिलते और अपना किताब जो है उनके सामने दिखाते कि ये हमने जो है किताब लिखी है, आप इसे पढ़े, लोगों को पढ़ाए। हालांकि किताब में क्या लिखा है भगवान जाने, और जिस भगवान के नाम पर उनका बिजनेस चल रहा है, भगवान ने भी जो दोस्तों उन्हें सजा दे ही दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस प्रकार का कृत्य हमारा समाज और कितने दिनों तक सहेगा।